हेलो बच्चों, कैसे हो आप? चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 पॉलिटिक्स का लास्ट लेसन 10 स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, इस लेसन को बच्चों हम लोग पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो इस लेसन को पढ़ने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बात आप जरूर समझ लीजिए कि दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ योर दिस सब्जेक्ट, दैट मीन्स अंडर दिस लेसन हैज बीन प्रेजेंट ऑल ऑफ एवरीथिंग। आपको मालूम होना चाहिए इस लेसन में वह सारी मेन ऑब्जेक्ट, मेन थीम है जो आपने बाकी लेसन में पढ़ा है उससे संबंधित जबरदस्त कुछ आपको इस लेसन से मिलेगा। आप इतना समझिए। आपका लेसन क्या है? स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। आप अगर थोड़ा पीछे के चैप्टरों को जरा भी वॉच करिए तो आपको मैक्सिमम लेसन सब इसी से ही रिलेटेड मिलेंगे। आप जस्टिस देखिए, क्रिमिनल जस्टिस देखिए, कोर्ट रिलेटेड मैटर देखिए, जुडिशरी सिस्टम देखिए, फंडामेंटल राइट देखिए, हर जगह आपको इक्वलिटी के लिए ही तो फाइटिंग थी, समानता के लिए ही हर व्यक्ति को असमानता से हट के समानता चाहिए था। तो सो स्टूडेंट्स, अंडर दिस लेसन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए स्पेशल ऑब्जेक्ट विच रिलेटेड टू ऑल प्रीवियस लेसन्स। पीछे के सब लेसन से संबंधित उसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन उद्देश्य आप इस लेसन में पढ़ेंगे। इसीलिए यू ट्राई टू कंसंट्रेट योर माइंड ऑन दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, इट इज द बेसिकली फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन, सो वी विल अंडरस्टैंड सो मेनी मेन पॉइंट ऑफ दिस लेसन। तो इस लेसन में हम लोग इस वीडियो में देखिए क्या पढ़ेंगे बच्चों। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाई स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी, कि मीन्स स्ट्रगल इक्वलिटी के लिए क्यों आवश्यक है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती भाई कि इक्वलिटी पाने के लिए ही स्ट्रगल करना पड़े? क्या इक्वलिटी जरूरी है? सेकंड हम लोग पढ़ेंगे तावा मत्स्य संघ। एक तावा मत्स्य संघ तावा नदी पे बना हुआ एक स्थान बना हुआ था डैम, उससे रिलेटेड जब उन लोगों को प्रॉब्लम हुई तो एक संघ बनाया गया, उन लोगों ने किस तरह स्ट्रगल किया, इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी एक स्टोरी बनाया गया। लास्ट थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, व्हाट डज द तावा मत्स्य संघ डू, कि उससे संबंधित इस संघ ने किया गया। लास्ट पॉइंट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रीजन ऑफ द स्ट्रगल, इन लोगों के स्ट्रगल का, इन लोगों के प्रयास का किस तरह से क्या ऑब्जेक्ट, क्या रिजल्ट निकला। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं व्हाई स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। अब देखिए बच्चों, क्या कारण है कि आप लोगों को इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप पीछे के लेसन पे जरा भी ध्यान डालें तो आपने पीछे के चैप्टर में आपने पढ़ा था कांता की स्टोरी, अंसारी बंधुओं की, मेलानी की, स्वप्ना की। ये सारे लोग आप देखिए कहीं न कहीं से इन इक्वलिटी से ग्रसित थे, कहीं न कहीं से आपको डिस्पैरिटी वहाँ पर दिख रही थी। इन लोगों का स्ट्रगल कंटिन्यू था, मेहनत प्रयास इन लोगों का जबरदस्त था, लेकिन इन लोगों को रिजल्ट को रिस्पांस जो मिलना चाहिए था सो नहीं मिलता था। आप लर्न करिए स्वप्ना की स्टोरी। कपास सारा स्ट्रगल एज ए फार्मर करते थे, रिजल्ट रिस्पांस बेनिफिट मैक्सिमम किसको मिलता था? जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, शांत बैठे हैं, उनके वर्कर काम कर रहे हैं। तो आप इस लेसन में भी वही समझने जा रहे हैं, इक्वलिटी के लिए इसीलिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इक्वलिटी समानता, इन इक्वलिटी और इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स समानता होती है, इन इक्वलिटी मीन्स असमानता। अगर व्यक्ति के साथ असमान भाव, असमान व्यवहार भी है, उसकी डिग्निटी के साथ कहीं इस तरह का एक्टिविटीज किया जाता है, सो पीपल श्योर विल ट्राई टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑफ दिस। तो ऐसे स्थिति में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, किस तरह से क्या करे कि उसको भी हर किसी के बराबर मौका मिले, हर किसी के बराबर अधिकार मिले। बिकॉज वी नो ऑल ऑफ एवरीबॉडी दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन मेनी राइट। हमारे संविधान ने हम लोग को क्या अधिकार दिया है? संविधान ने मुख्य अधिकार, मुख्य फंडामेंटल राइट में बताया है राइट टू इक्वलिटी। सबसे पहला फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार।
हर व्यक्ति को समान रूप से अधिकार है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी समाज के द्वारा, किसी भी सोसाइटी या धर्म के द्वारा किसी दूसरे कमज़ोर लोगों को, जिसके पास कम लोग हों, कमज़ोर हों, छोटी कम्युनिटी हो, छोटा समाज हो, छोटे परिवार के लोग हों, उन लोगों को बड़े लोगों के द्वारा, रिच लोगों के द्वारा परेशान, उत्पीड़न या एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट विच हैज बीन गिवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टडी ए वेरी बेस्ट स्टोरी ऑफ रिलेटेड टू इक्वलिटी, रिलेटेड टू डिस्पैरिटी। अब देखिए, अब हमको क्या पढ़ेंगे? तवा मत्स्य संघ। ये तवा मत्स्य संघ क्या था? ये तवा मत्स्य संघ क्या था बच्चों? एक समय की बात है, कंसंट्रेट हो जाइए। एक समय की बात थी, एक डैम बन रहा था। यह डैम बना, डैम आपको सबको पता है, जो डैम बना हुआ तवा नदी पे बना। तवा एक रिवर थी, उसी रिवर पे डैम बना। रिवर आप सबको पता है, रिवर होती है, रिवर के बीच में अगर डैम बन जाता है तो पानी रुकेगा। थोड़ा आपको हम समझाते हैं, आपको समझ जाएगा अच्छा। जैसे मान लीजिए रिवर है, ठीक है बच्चों, ये रिवर है और यहीं पे डैम बन गया। डैम में जो इसके पानी को रोके और यहाँ उससे बिजली पैदा से संबंध या इस तरह का पूरा ऊपर है। तो आप देखिए, यहाँ रिवर जब रुक गई तो यहाँ अगल बगल के जो विलेज थे, ये रिवर का पानी ऐसे फैलने लगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रिवर का पानी इसी तरह फैलने लगा। जब फैलने लगा तो इन बगल बगल के गांव के लोगों को प्रभावित करने लगा। गांव में जबरदस्त पानी जाने लगा, लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। लोग प्रॉब्लम महसूस करने लगे, अरे ये कैसे होगा, इस डैम के कारण तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। और लोग क्या करते थे, उन लोग का वर्क मुख्य रूप से था भी यही, जो फिशिंग वर्क करते थे। तो उनको पहले तो जब ये डैम का पानी इधर उधर गया तो प्लेस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। जब पानी उनके विलेज में पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट उनको होना पड़ा, भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा, जैसे यहाँ पहुंचा तो इधर जाएंगे, दूर फैलेंगे ना लोग, ऐसे अगल बगल आए, पहले यहाँ थे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। उन लोगों को इससे कुछ प्रॉब्लम हुई, चलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, उन लोगों का स्थान परिवर्तित हो गया। इसलिए उन लोगों को कंटिन्यू कैसे उनकी व्यवस्थित की जाए, उनको क्या किया जाए, ढंग से विचार नहीं किया गया इस मैनेजमेंट के द्वारा। अब जब ढंग से मैनेजमेंट के द्वारा विचार नहीं किया गया तो इस रिवर के अगल बगल के लोग, जिसमें लगभग 20-25 विलेज के संबंधित लोग थे, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, एक सोसाइटी बनाया, एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था तवा मत्स्य संघ, मछली पालने वाले लोगों का एक संगठन। और उस संगठन के द्वारा उन लोगों ने क्या किया, व्यवस्था का विरोध करना शुरू किया, स्ट्राइक करना शुरू किया, रोड जाम करना शुरू किया, धरना प्रदर्शन शुरू किया, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया, बहुत तरह से सरकार से डिमांड करना शुरू किया कि हम लोगों का जीवन यापन डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोगों का रहन सहन प्लेस डिस्टर्ब हो रहा है, इसको व्यवस्थित किया जाए, नहीं तो हम लोग इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे, रोड जाम करेंगे और इसी तरह कंटिन्यू हम लोग इस व्यवस्था के अगेंस्ट स्ट्रगल करते रहेंगे। तो इस तरह की कंटिन्यू जब उन्होंने शुरू किया इस फेडरेशन के द्वारा, तो यह फेडरेशन कंटिन्यू जब विरोध किया तो क्या हुआ, ऐसे स्थिति में उन व्यवस्थापक लोगों ने क्या कहा कि ऐसा है, आपका ये रिवर के अगल ये अगल बगल का प्लेस है, यहाँ आप व्यवसाय करिए, आप मत्स्य पालन का वर्क करिए। तो उन लोगों का लगा चलिए ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, वहाँ व्यवसाय रिवर के बगल करते थे मत्स्य पालन, अब ये वाटर यहाँ आ गया है, यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। कंटिन्यू होता रहा, लेकिन कैसे, कब तक,
गवर्नमेंट हैज टेकन सम अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कुछ अगेंस्ट उनके विरोध एक्शन ले लिया। क्या सरकार ने किया? सरकार ने व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए जो लोग डिस्प्लेसमेंट हुए थे तवा नदी के अगल बगल ऑर्गेनाइजेशन बना के फाइटिंग कर रहे थे। यह तवा नदी जो मुख्य रूप से रिवर तवा पे बना हुआ जो तवा डैम था, यह महादेव हिल्स जो कहाँ पे है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मुख्य रूप से उसी क्षेत्र से होती हुई जाती हुई नदी थी। और जो नर्मदा प्लेस में ज्वाइन होने के पहले यह क्या हुआ था, होशंगाबाद में, वहाँ पे यह बनी थी। तो इसका कार्य चला था काफ़ी दिन तक, 1958 to 78 सारे लोग डिस्प्लेसमेंट हुए और अगल बगल जो रिजर्वोर्स बना वहाँ पे इन लोगों को मौका दे दिया, चलिए आप लोग स्ट्रगल करिए, अपना फिशिंग जीवन यापन करिए, जिससे आप लोग की व्यवस्था चलती रहे। तो इस तरह 1994 तक सब कुछ ठीक ठाक था, इनका सब चल रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट्स ने क्या किया, इस रिजर्वोर्स जो हमने आपको बताया था नदी के बगल का क्षेत्र, जो क्षेत्र नदी के बगल का जहाँ पे वो लोग डिस्प्लेसमेंट होके गए थे, उसके बगल जहाँ फिशिंग कार्य करते थे, मत्स्य पालन करने की व्यवस्था जो थी उसको सरकार ने प्राइवेट कंट्रैक्टर को दे दिया। अब जब प्राइवेट कंट्रैक्टर को दे दिया तब उन लोगों को जबरदस्त प्रॉब्लम हो गई जीवन यापन की, कहाँ से क्या करें, कहाँ से क्या खाएं, क्या बेचें, क्या व्यवसाय करें। ऐसे स्थिति में उन लोगों ने फिर जबरदस्त धरना शुरू किया, धरना विरोध प्रदर्शन कंटिन्यू शुरू किया। और जब कंटिन्यू उन लोगों ने धरना विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो कई जगह पे रैली डिमांड किया, हम लोगों को लाइवलीहुड फिशिंग सिस्टम यह सब प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट से क्या रिएक्शन हुए, गवर्नमेंट्स ने ऐसे में क्या उन लोगों के लिए प्रयास किया, तो गवर्नमेंट्स ने एक कमेटी सेटअप कर दिया। गवर्नमेंट्स ने एक कमेटी अपने कुछ लोगों के, सरकारी लोगों का, कर्मचारियों का, पॉलिटिकल लोगों की एक कमेटी सोसाइटी बनानी चाहिए, भाई जांच करिए तो बड़ा विरोध हो रहा है, कैसे मामला निपट पाएगा, क्या सचमुच इनसे संबंधित किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन किया, जांच किया, समझा बुझा, कमेटी को लास्ट में लगा we have no any other work, we have no any other factor which we can take action in favor of these persons। कमेटी को लगा भाई कोई रास्ता नहीं है, इन लोगों को कम से कम वो व्यवस्था को देना पड़ेगा जो प्राइवेट कंट्रैक्टर को दिया गया है, उसको इन लोगों को दे दिया जाए। तो रिपोर्ट कमेटी ने सरकार को दिया, सरकार ने भी लास्ट में जाके उसी उनके फेवर में डिसीजन दिया। उनके फेवर में डिसीजन आया कि ये रिजर्वोर्स जो है जिस स्थानों पे फिशिंग का वर्क हो रहा है, मत्स्य पालन का वर्क हो रहा है, उसमें फिर जनवरी 2 1997 को टोटल 23 विलेज के जो लोग थे, इन लोगों ने, इनके फेवर में रिजल्ट आया और इनके फेवर में रिजल्ट आया कि ये लोग यहाँ पे मत्स्य पालन कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं। और फिर लास्ट में इस डेट को 1997 2 जनवरी को इन सारे लोगों ने अपना न्यू ईयर 1 जनवरी 2 जनवरी को मत्स्य पालन करके ही मनाया उसी स्थान पे। दैट मीन्स हैप्पी एंडिंग। आप लोग क्या देखते हैं, जब फिल्म वगैरह होती है ना, फिल्म वगैरह पिक्चर देखिए, उसमें लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है, चलो ठीक है, संतुष्टि मिल जाती है कि जो हुआ सो हुआ। मान लीजिए विलेन बड़ा परेशान किया, लेकिन लास्ट में हीरो ने क्या कमाल करके दिखाया, जो एंडिंग मन को शांति मिल जाती है। तो ऐसे इस स्टोरी में हुआ कि लास्ट में उनके पेपर में रिजल्ट आया। तो क्या हुआ, इन लोगों ने किस लिए स्ट्रगल किया, इक्वालिटी के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने राइट के लिए। क्या ऐसे किसी भी व्यक्ति को उसके स्थान से डिस्प्लेसमेंट कर देने का किसी का राइट है?
कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा अधिकार दिया है? नो। सो दे ट्राई टू स्ट्रगल फॉर दिस, इसलिए इन लोगों को फाइट करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, स्ट्राइक करना पड़ा, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करना पड़ा और लास्ट में इनके फेवर में गवर्नमेंट को मोटिवेट होना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने तवा मत्स्य संघ की स्टोरी पढ़ा। इसमें आपने इन लोगों ने क्या किया, वास्तविक से इन लोगों के स्ट्रगल को पढ़ा और रिजल्ट को पढ़ा, इनके पेपर में रिजल्ट किस तरह से आया। तो बच्चों, यह इस चैप्टर का पहला वीडियो था। अभी इस चैप्टर के और भी कुछ वीडियो बनेंगे, बिकॉज दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो कंसंट्रेट श्योरली, you will get many things under this video and this chapter. So students, thank you very much and bye to all.